प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में टैक्स की नई दर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्षद दल ने टैक्स दर को लेकर निगम सरकार पर आरोप लगाए, तो वहीं महापौर ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। नहीं, वो बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, उसी पर बैठ के हमने आज पूरा प्रेजेंटेशन लिया है। 2019-20 तक का डाटा हमारे पास है। 19-20 से लेकर जिस दिनांक तक का डाटा हमने स्टेट गवर्नमेंट से मांगा है, जो वहां एजेंसी इस काम को देख रही है, वो जब एक साथ दे देगी तो मुझे लगता है ये काम हम 2 महीने में ही पूरा करेंगे। उसी के बाद उस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। मैंने बजट के सत्र में भी कहा था कि हम 2-3 महीने लेट जरूर हुए हैं, लेकिन भविष्य की प्लानिंग से ये पोर्टल हम बना रहे हैं। अभी पानी की आईडी अलग है, कचरे की आईडी अलग है, टैक्स की आईडी अलग है। हम उसी को प्रयास करके एक आईडी कर रहे हैं, और मान लीजिए किसी का नल का कनेक्शन नहीं है तो उसका अमाउंट 00 शो होगा। और उसके ऊपर भी एक काम शुरू ये कर रहे हैं कि वो जो आईडी जनरेट होगी उसी का QR कोड स्कैनर लोगों के घर के बाहर भी लगाने का काम भी संभवतः 26 तारीख को हम मॉडल के रूप में शुरू करेंगे। लड़ाई लड़ेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो बढ़ा हुआ संपत्ति कर की दरें हैं, नया स्लैब वापस हो जाए। महापौर जी शायद भूल गए हैं कि जब वो चुनाव लड़े थे तो उनने घोषणा पत्र में जारी किया था कि अगर वापस से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी, महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, तो किसी प्रकार के किसी भी तरह के टैक्स में कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन चूंकि महापौर जी के नेतृत्व में नए नए नवाचार हो रहे, इंदौर शहर त्राहिमाम हो रहा था। तमाम टूटी हुई सड़कें, गंदी सड़कें, गंदा पानी, अधूरी सड़कें, भ्रष्टाचार, ड्रेनेज का घोटाला, और उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है, संपत्ति कर में वृद्धि।